मैम आप जिस दौर में थे उस समय कई सारे अफेयर्स भी हाई पॉइंट पे थे, लाइक सनी देओल के साथ डिम्पल कपाड़िया जी का नाम था। श्रीदेवी ने बोनी कपूर से बाद में आगे जाकर शादी कर ली। बाद में जाके यस यस। और तभी सलमान खान, संजय दत्त सब आ रहे थे, संगीता बिजलानी। सलमान खान, आपको मालूम है सलमान को मैं कब से पहचानती हूँ, जब हम लोग मॉडलिंग करते थे। माई सेल्फ, जूही चावला, संगीता बिजलानी, हम लोग वी वर कंटेम्पररीज। अच्छा। यू नो 1 2 3 4 साल आगे पीछे। तो हम लोग शूट करते थे, फोटो शूट। तभी कैलेंडर्स, प्रेस एड्स, मैगजीन एड्स बहुत आती थी, यू नो। तो ओपेरा हाउस पे मुझे मालूम है रॉक्सी सिनेमा के सामने एक फोटोग्राफर का स्टूडियो था। वहाँ हम लोग शूट कर रहे थे, मैं और संगीता, और जूही भी थी। वो कैलेंडर्स अभी भी मेरे पास है। ओके। ओके। तो हम लोग शूट कर रहे थे, सडनली कोई आया, संगीता और मैं, हम दोनों थे। मैं बोली कौन है? दैट वाज सलमान। हाँ, दैट वाज सलमान। तभी सलमान और संगीता का अफेयर चल रहा था इन रियल डेज में। हाँ जी, उधर सलमान का एकदम नया नया। हाँ एकदम। आई थिंक शी वाज द फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट फीमेल टू हिज लाइफ। आई डोंट नो और कोई होगी तो मुझे मालूम नहीं। कैसे सलमान का बिहेवियर उस वक्त कैसा? ओह, ही वाज सो लाइक, इतना सिंपल था वो। क्या हो रहा है? आई मीन ही यूज्ड टू डेट संगीता और उसको मिलने आता था। ही वाज नॉट द स्टार दोस डेज, राइट? एंड या इसके बाद कट टू मैं मिली जब सलीम साहब को मिलने गई थी आफ्टर प्रतिघात रिलीज। सलीम साहब ने मेरा प्ले देखा था चित्कार, और उन्होंने बहुत तारीफ की थी। तो मैं बोली अच्छे राइटर है तो चलो मैं उनसे मिलने जाऊं। जब मैं गई उनके घर पे गई मैं, उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था एंड दरवाजा खुला, कौन था सामने? सलमान। अच्छा। हाँ, दैट इज द सेकंड टाइम आई मेट हिम। वो ऐसे सहमा हुआ सा, ऐसे ब्लैंक फेस था, ऐसे बैठा था। उसके बाद तीसरी मीटिंग विद सलमान, सत्यम हॉल, जहाँ हमने हमारे डांस के रिहर्सल्स हुआ करते थे, वो निकल रहा था और मैं किसी सॉन्ग के रिहर्सल के लिए गई थी। एंड सडनली वो कुछ टोपी वोपी वाला कोई आया और ऐसे उसने मुझे ग्रीट किया ऐसे, कौन है ये, कौन है? उसने टोपी निकाली, इट वाज सलमान। कैसे दिखते थे तब सलमान? ओ सलमान तभी जरा बाल उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ना, तो या आई मीन आई वाज सो स्वीट ऑफ हिम। ही रिकग्नाइज्ड मी। मैंने नहीं रिकग्नाइज किया क्योंकि टोपी पहनी थी, अंधेरा था, और बॉडी वीडी बनाया तो पहले उसके शोल्डर्स आगे आते ना, उसके बाद चेहरा दिखा देता है। तो मैंने बोले अरे तुम हो? बोले यस सुजाता, मैं हूँ। तो कैसा बॉडी लैंग्वेज कैसा होता? आज तो मतलब एकदम दबंग है, वो समय पे कैसे रहते थे वो? मतलब पहले से बॉडी तो उसने मस्त बना के रखा। यस यस एब्सोल्युटली। मैं बोल रही हूँ, जब भी मैंने उसको देखा अंधेरे में तो पहले उसको शोल्डर दिखाई दिए मुझे। आई सॉ हिज शोल्डर्स फर्स्ट, यू नो। तो मैं बोली ये कौन है? कोई असिस्टेंट है डांस डायरेक्टर का, होते हैं ना वो भी सब बॉडी वीडियो वाले। नहीं, तो वो सलमान था। जैसे कि अभी आज तो उनके साथ काफी उनकी बहुत बड़ी टीम होती है, 50 लोग आजू बाजू होते हैं। यस यस। नहीं, तभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं था, नहीं तो मैं पहचान जाती ना। अगर बाउंसर होते या बॉडीगार्ड होते तो मैं पहचान जाती। कोई नहीं था तब, नॉर्मल नहीं। या बिफोर ही बिकम स्टार। कैसे थे संगीता एंड सलमान के रिलेशंस? आप अच्छे थे। मैं बोलती हूँ, ही वाज वेरी, अभी नया फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं आया था। शायद उसने कभी नहीं सोचा होगा वो एक्टर बनेगा, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आएगा। अच्छा, मैंने प्यार किया भी नहीं आई थी। ना, पहले की बात। मच बिफोर या। अच्छा, डिम्पल कपाड़िया और उनके लव अफेयर्स के बारे में कुछ बताने वाले थे? पूरी दुनिया जानती है। सनी देओल, मैं, डिम्पल, हमने गुनाह में काम किया। गुनाह फिल्म, महेश भट्ट गुनाह फिल्म। अच्छा था उन दोनों का, अच्छा जम रहा था। एंड जब मैं सेट पे जाती थी तो सबको मैं देखती थी। आई यूज्ड टू कीप माई सेल्फ अवे यू नो फ्रॉम डिम्पल एंड सनी, यू नो, क्योंकि कभी कभी किसी को कुछ अगर डाउट आ जाए कि नहीं, क्योंकि मेरे उसके साथ सीन्स अच्छे थे, क्वाइट सिडक्टिव सीन यतीम में था। एंड कभी मुझे ऐसा ग्लिम्स लगा डिम्पल के आंखों में कि आपसे चिढ़ रही हैं। तो मैं आई यूज्ड टू कीप अवे, यू नो, माई सेल्फ अवे फ्रॉम। या लेकिन सेट पर मैम कैसे रहते थे? कैसा बिहेवियर था उनका? अरे उनका अफेयर तो मतलब पूरी दुनिया था। हाँ, देव, आई मीन एवरीबडी न्यू। ओके, छुपाते नहीं।
नहीं नहीं, नेवर, दे वर नेवर हाइडिंग। पूरी दुनिया जानती थी, फिर क्या हाइड करेंगे वो। कभी ऐसा होता था कि मतलब मीडिया वालों ने यूं ही छाप दिया किसी के साथ लव अफेयर, ऐसा कभी कुछ ऐसी खबरें निकली हो मेरे बारे में? आपके बारे में, किसी और के बारे में, कि इनके साथ लव अफेयर चल रहा है? हाँ, तो वो तो बहुत वो लोग तो छप जाते हैं ना। आपका किसके साथ छपता था? नहीं, तभी ऐसा हुआ। आई मीन अभी लोग काफी एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। पहले तो ऐसे होता था। और मेरा क्या, हम लोग स्टेज वाला है, तो हम लोग को आदत होती है हेलो हाय करने की, मेकअप रूम में जाके बैठने, हेलो करो। तो मैं तो आई मीन आई यूज्ड टू गो एंड टॉक टू किसी के भी रूम में जाके मैं बात करती थी। तो देन आई केम टू नो कि किसी के रूम में गए मतलब इन लोगों का कुछ हो, समथिंग इज कुकिंग। ओके। तो देन आई बिकेम सो कॉन्शियस एंड आई स्टॉप गोइंग टू समबडीज रूम। बाहर से हेलो कर दिया, ओके, देन गो टू योर रूम। बिकॉज एज आई सेड, तभी बहुत ऑर्थोडॉक्स थी फिल्म इंडस्ट्री। ओके, हाँ, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अभी तो हेलो हाय बिंदास हो रहा है, नोबडी केयर्स, तो उस बातों ने, जब भी लोगों की कंट्रोवर्सीज जब होती थी, तो उसने मुझे चौंका दिया था। आई यूज्ड टू बी वेरी केयरफुल। ना मुझे ना लेना ना देना, मैं क्यों खामखा कंट्रोवर्सी में आऊँ, हाँ, अगर मेरा किसी के साथ अफेयर है तो ना, नो आई डोंट केयर, बट मैं क्यों खामखा, अगर मेरा कुछ लेना देना नहीं है, व्हाई शुड आई। आपका नाम किसी के साथ जुड़ा? मेरा नाम किसी, आपको पता होगा ना, आप लोग बिल्कुल बोले तो आपको मालूम होगा। परेश रावल का कुछ जुड़ा था क्या कभी? अरे ये क्या, अरे बाप रे, मुझे सच्ची और गुजराती टच भी आ गया ना उसमें। इतनी हंसी आ रही है, अभी परेश को मैं फोन करके बोलने वाली हूँ। बाबा, वी आर थिएटर कलीग्स, कुछ अफेयर नहीं हुआ हमारा। हाँ, आई लाइक हिम एज एन एक्टर, ही अडोर्ड मी एज एन एक्ट्रेस। बट जब हम दोनों गए थे पूना इंस्टीट्यूट में, जब भी उनकी डिप्लोमा फिल्म होती है, जो डायरेक्टर्स, थाड़े करके एक डायरेक्टर था, उनकी फिल्म हम लोग करने गए थे पूना में, तो हम लोग साथ गए थे। एंड आई मीन हमारे तो टूरिंग चलते रहते हैं। उनके एक प्ले में मैंने रिप्लेसमेंट किया था। ही रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट, ही लाइक्स मी एज एन एक्ट्रेस, एंड व्हेन आई गॉट, ही प्रोड्यूस्ड वन प्ले फॉर मी। ओके। या जिस ड्रामा में उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने प्रोड्यूस किया था, वो ड्रामा देख के मुझे चित्कार मिला था, सुपर हिट हो गया था। He produced that play for me, but that time he was with Swarup Sampat already. उन लोग का अफेयर चल रहा था। He was having affair with Swarup Sampat, अरे परेश रावल जो धमाकेदार जो कॉमेडी करते तब भी करते थे क्या? हाँ, he is like that only. हम लोग के अंदर बहुत चलती है। या हम लोग फोड़म फोड़ी बहुत करते हैं। हम लोग बोलते फोड़म फोड़ी, एक दूसरे को फोड़ते रहते हैं। या ओके मैम, एक और था जोड़ा, अगर आप बता सके तो, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त, इनके भी उस समय में 90s में इनके बीच की काफी बातें होती थी। हाँ, जब जमीन चल रही थी ना, जमीन की शूटिंग चल रही थी ना, तभी। ओके, यस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ओके, तो क्या मतलब संजय दत्त भी आते थे मिलने उनसे? संजय कभी सेट पे नहीं आया, लेकिन हमारी जब शूटिंग चल रही थी तभी वो उनका गाना शूट हो गया था, संजय और माधुरी का, बारिश का गाना, वेरी सेक्सी एंड वेरी सेंशुअस, तो वो गाना शूट हो गया था और हमने वो फोटोग्राफ्स देखे थे एल्बम पे। अच्छा, हम लोग जब भी सेट पे बैठते तो जो भी शूटिंग होती है उसकी सब एल्बम आते हैं ना, फोटोज आते हैं ना, तो हमने वो देखा था, वो फोटो जो सॉन्ग शूट हुआ था उसके फोटोज देखे थे। या एंड या उनका भी अफेयर था, आई मीन द होल वर्ल्ड नोस। या बट आफ्टर जब ये इंसिडेंट हुआ ना, 93 ब्लास्ट एंड संजय दत्त का नाम आया, देन वो सेपरेट हुए थे। आई डोंट नो हाउ दे गॉट सेपरेटेड, दैट आई डोंट नो हाउ, पर हाँ सेपरेशन हो गया। हाँ, क्योंकि मीडिया में इसी तरह की सारी बात। करेक्ट।